तो यूपी, एमपी, गुजरात में क्या सिमिलैरिटीज हैं? देखिए एक बात, नो एक सेकंड, एक सेकंड। इम्प्रेशन मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा आपका? गुजरात कितने लोगों को जॉब दे रहा है? हमारा काम है कि हम किसी स्टेट में जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखें, वहाँ का कल्चर सीखें। तो एक आंटी आई थी, उन्होंने, वो स्वामी नारायण थी, तो उन्होंने मना कर दिया। ये बहुत ही गर्व का विषय है। बोलते हैं ना, गर्वी गुजरात, सेफ्टी। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो यू फील सेफ। हम लोगों ने गुजराती के वर्ड क्या क्या सीखे हैं, तो मुझे वर्ड पसंद है। फर्स्ट कानपुर, सेकंड भोपाल, थर्ड अहमदाबाद। तो रिलीजियस ट्रैवल, कल्चरल ट्रैवल में तो गुजरात से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। हाय गाइस, तो आज 1 मई है। आज गुजरात का फाउंडेशन डे है। गुजरात के फाउंडेशन को हुए शायद 1960 में गुजरात का फाउंडेशन हुआ था और महाराष्ट्र का भी साथ में ही हुआ था। और आज 1 मई को लेबर डे भी होता है। तो गुजरात में कई जगह पे इंडस्ट्रीज़ भी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है खास करके, वो भी आज बंद है। हम लोगों को भी आए हुए गुजरात में शिफ्ट हुए अहमदाबाद में लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम लोग आज अपना जो भी एक्सपीरियंस अभी तक हम लोगों ने किया है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि अभी तक हमको गुजरात कैसा लगा एज अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश, कानपुर, एंड देन साथ में ही मध्य प्रदेश में 8 साल लगभग हम लोग रहे। तो मध्य प्रदेश का भी एक अपना एक्सपीरियंस था। तो यूपी, एमपी, गुजरात में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या थोड़ी अलग चीज़ें हमको मिली, वो हम सब आपसे शेयर करेंगे। और हमको गुजरात कैसा लगा, बिल्कुल सच में, बिल्कुल कुछ उसमें कोई फिल्टर नहीं लगेगा, बिल्कुल सच में बताने वाले हैं ना हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के तरीके से करेंगे तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी भी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मीनवाइल जहाँ जहाँ हम लोगों ने विजिट किया है वो अभी तक आपको बीच बीच में आप देखोगे तो आपको वो विजुअल्स भी इस वीडियो में, इस ब्लॉग में दिखते रहेंगे। तो हम लोग पहले लेडीज़ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो आप स्टार्ट करो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपको अहमदाबाद कैसा लगा? अगर आप 2 वर्ड्स में बताना चाहो, इम्प्रेशन मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा आपका? अगर केवल 2 शब्दों में बताना है तो मैं इतना ही बोलूँगा कि सेफ एंड फ्रेंडली, जो कि मुझे लगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। तो अहमदाबाद में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? सबसे बेस्ट सेफ्टी एंड फ्रीडम टू मूव एनीवेयर एट एनी टाइम। हाँ बिल्कुल, मैंने भी पहले इंप्रेशन में जो बात बोली वही एक सही बात है। ये बेस्ट चीज़ है अपने आप में कि एटलीस्ट कहीं जाते आते हैं ना तो दिमाग में एक फ्री माइंड रहता है कि यार रात ज़्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विमेन के लिए खास तौर पे यहाँ पे सेफेस्ट कल्चर रहा है। हम लोग पहले से भी सुनते रहे कि मुंबई में, गुजरात में और ख़ास करके अहमदाबाद में काफ़ी सेफ्टी का कल्चर है। तो यस, इनफैक्ट हम लोग कानपुर में रात में मूव नहीं करते, यहाँ पे पर घूम सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लोग देखें कानपुर, एमपी में भोपाल और अहमदाबाद, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुअरेस्ट से सेफेस्ट में अभी किसको रखोगी? पुअरेस्ट कानपुर, सेकंड भोपाल, थर्ड अहमदाबाद। यस, मतलब सेफेस्ट में। हाँ ठीक बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा बाहर ऑफिस जाते रहते हो, तो बताओ आपको अभी तक मतलब सबसे बेस्ट क्या लगा खाने में? फेवरेट कह सकते हो उसे। 2 मंथ्स में आपने बहुत कुछ खाया है बाहर तो। हाँ, तो खाने में नो डाउट बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अलग अलग रीजन के खाने भी हैं गुजरात में, जैसे काठियावाड़ी खाना और भी ऐसा अलग अलग सा है। तो खाने में तो हम लोगों ने भी, अगर सही बात बोली जाए तो ज़्यादा गुजराती ट्राई नहीं किया। इवन हम लोग यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट ग्वाल भोग भी गए थे, ग्वाल भोग SBR सिंधु भवन रोड के पास। बट वहाँ पे भी हम लोगों ने फिर चूँकि वहाँ तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो हम लोग प्योर गुजराती थाली तो नहीं ले पाए। बट अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ या मीठे में कुछ बात करूँ तो मुझे जो यहाँ पे रात में गोला मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगा समर के हिसाब से। और कई सारे फ्लेवर्स उसमें आते हैं, मतलब n नंबर ऑफ़ वैरायटी। और इसके अलावा जनरली मैं फूड की एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत प्योर वेजिटेरियन थे हम लोग, एग्स वगैरह भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचते थे कि वी आर एटलीस्ट डूइंग आवर बेस्ट इन वेजिटेरियन। बट यहाँ आकर के पता चला कि वेजिटेरियन में भी 2 और कैटेगरी होती है, एक स्वामीनारायण और एक जैन। और इनके भी अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैन 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं और ज़मीन से नीचे पैदा होने वाले खाने को नहीं खाते हैं। और स्वामीनारायण में खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होता है। तो ये वेजिटेरियन में भी काफ़ी अच्छी बात लगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर के, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि वेजिटेरियन में भी 2 कैटेगरीज हैं, और ये आपके लिए कैसा था? एक सरप्राइज़ था या क्या था?
हाँ सरप्राइज तो नहीं था, मतलब सुना हुआ था कि जैन जो होते हैं, पर हाँ मुझे स्वामी नारायण का यहाँ आके पता चला कि एक यहाँ पे वो लोग भी हैं। और हमने ऐसे ही हम लोग कुक ढूंढ रहे थे, तो एक आंटी आई थी, उन्होंने, वो स्वामी नारायण थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो ये कांदा प्याज लहसुन वाला वो खाना नहीं बना, मतलब नॉर्मल वेजिटेरियन खाना नहीं वो बनाएंगे। अपने कल्चर को लेके, अपने धर्म को लेके इतनी स्ट्रिक्ट थी। वो मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक है, मतलब आप धर्म पहले रखो अपना, और जो आपके बिलीव्स है उसको मानो, फिर आप अपना काम भी उस अकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने मना कर दिया था मुझे, तो फिर ये मुझे एक लगा था, न्यू पता चला था कि मतलब जनरली लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो नहीं खाते हैं पर बना देते हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बना पाऊँगी। और हाँ, फूड में एक और पॉइंट, छाछ। अब छाछ जो भी है एग्जैक्टली अमूल छाछ होती है और यहाँ पे छाछ भी रहता है। तो हम लोग कानपुर में और एमपी में छाछ बहुत पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात निकली यहाँ पे कि यहाँ पे उससे भी ज़्यादा पसंद करी जाती है। यहाँ हर खाने के बाद छाछ ऑटोमेटिकली मिलता है मैक्सिमम जगह पे। ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि अभी मेरे छाछ पीने का एक अलग से जो एक रहता था कि अलग से ख़रीद के पिए, वो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। और आपको भी कुछ और चीज़ लगी सिमिलैरिटीज़? हाँ, यहाँ पे सेव टमाटर बहुत मिलता है। मतलब हम लोग एमपी में थे तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले वहीं पे टेस्ट किया था। तो कभी भी हम लोग बाहर जाते थे या हम लोग अपनी कुक से भी बनवाते थे घर पे, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है, हमें मेन्यू में दिखता है रेस्टोरेंट में कि सेव टमाटर है। मतलब ये यूपी में नहीं था तो ये हम लोगों को अच्छा भी लगता है, और यहाँ पे है वो, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। हाँ, और वड़ा पाव भी बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता ही है, जो कि ऑलरेडी हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में भी सोचते थे वहीं जाके खाएंगे। एमपी में मिलता है बट वो कुछ फ्रेंचाइजी वगैरह में, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। तो अच्छा कल्चर है वड़ा पाव का भी, और अच्छा भी लगता है खाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप करो। हाँ, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल और एन्जॉयमेंट के हिसाब से आपको अहमदाबाद कैसा लगा? तो ट्रैवल को मैं बेसिकली ऐसा करना चाहूँगा कि मैं 3 कैटेगरी में बांट के देखना चाहूँगा। एक हो गया आपका जहाँ पे हम पर्सनली एंटरटेनमेंट या ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि सोलो ट्रैवल के हिसाब से। एक हम रख लेते हैं फैमिली ट्रैवल के हिसाब से, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस से होता है केवल। और एक होता है रिलीजियस ट्रैवल। तो सोलो ट्रिप के हिसाब से यहाँ पे तो सिंपल सी चीज़ है, यू हैव अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन इन गुजरात। सो आप गुजरात के कोस्टल एरिया में जा करके यू कैन एंजॉय सी लाइफ ऑल्सो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अहमदाबाद में, ठीक है वो सिटी लाइफ है, अहमदाबाद में आप सिटी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। फैमिली टूरिज़्म के हिसाब से आप यू कैन गो टू मल्टीपल एंजॉयमेंट प्लेसेस लाइक साइंस सिटी, बहुत सारे मॉल्स हैं, ड्राइव इन सिनेमा है, और ऐसे कई सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। अभी हमने डिस्कवर भी नहीं किया। अभी हमने डिस्कवर भी नहीं किए, अभी 2 ही महीने हुआ है, बट हम लोग स्पार्क प्लाजा जा चुके हैं जहाँ बच्चे के खेलने के लिए और हम लोगों के एंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ था। उसके बाद दोबारा बोलिए, एक्सप्लोर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग और कहाँ पे गए हुए हैं? और हम लोग मॉल गए थे, पैलेडियम मॉल गए थे, और साइंस सिटी गए, और रेस्टोरेंट्स गए थे। वो द मैंगो ट्री था। हाँ, द मैंगो हम लोग बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें गए एनिवर्सरी पे अपनी। और उसके अलावा एक ग्वाल भोग SBR करके है, उसमें जा चुके हैं, जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं उसमें से। और साबरमती के रिवर फ्रंट पे हम लोगों ने एक बार, अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, बट हम लोग गए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ब्लॉग, तो वो प्लीज़ सजेस्ट करिए अगर आप देख रहे हैं तो, और कौन सी अच्छी जगह है जो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और तीसरी बात मैं कर रहा था रिलीजियस टूरिज़्म की, गुजरात की, केवल अहमदाबाद की बात उसमें नहीं होगी ऑब्वियसली। तो रिलीजियस ट्रैवल, कल्चरल ट्रैवल में तो गुजरात से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आप देखो 2 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। उसके अलावा द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण की नगरी, बसाई हुई नगरी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बताऊं, हम लोग ने स्टार्टिंग में जब आए तो हमने उसके सेकेंड वीक में ही प्लान कर लिया, और हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो हमने उनको सबसे पहले वहाँ पे दर्शन कराने ले गए, और विदिन 2 डेज़ वो सारा अच्छे से ट्रैवल हो गया। और ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गुजरात की तारीफ़ इसलिए भी करूँगा क्योंकि जो हाईवेज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं बाकी अदर स्टेट के अपेक्षा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है रोड से, और आप और एक और फैक्टर जो कि हर जगह एप्लीकेबल है, वो है सेफ्टी। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो यू फील सेफ एंड यू फील सिक्योर्ड। और बाकी एक्सपीरियंस तो रिलीजियस टूरिज़्म का है ही। अभी हम लोग को और भी कई जगह रिलीजियस ट्रैवल के लिए जाना है, अभी गए नहीं हैं, बट वी विल सून एक्सप्लोर। तो हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा मैडम से
कि हम लोग को 2 महीने हो गए गुजरात में और ये कम समय नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने गुजराती के वर्ड क्या क्या सीखे हैं और उसमें से एटलीस्ट 5-6 वर्ड जो याद हैं वो तो हम बता ही सकते हैं ना। क्यों? हाँ। चलो बताओ आप फिर 5-6 वर्ड ऐसे। गुजराती तो जैसे कोई स्लो स्लो बोलता है तो मुझे अब समझ में आने लगी है, पर जैसे कोई बहुत फास्ट बोलता है तो नहीं समझ में आती है। तो मैंने कुछ शब्द जैसे सीखे हैं। एक तो माटे हो गया। माटे का मतलब भी तो बताना। माटे मतलब के लिए, हाँ, के for, लिए, ठीक है, हाँ, for, हाँ। ठीक है। दूसरा जमा लो मतलब खाना खा लो। जमी लो खाना खा लो। हाँ। थर्ड और ये हम लोगों ने कहाँ सुना था? हम लोग एक गुजराती शादी में गए थे अभी 3-4 दिन पहले। हमारे यहाँ भैया दूध देने आते हैं, तो उन्होंने हमें शादी में बुलाया था अपनी, तो हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग से सब पूछ रहे थे कि जमी लो, बट पहले हमें समझ में नहीं आया। बोल रहे कि बैठ जाओ चेयर पे। हाँ, पहले लगा हमें बैठ जाओ, बट हम लोगों ने उसको समझा, सीखा, उसका मतलब था खाना खा लो। फिर अगला, फिर आपसो का मतलब? आपसो मतलब भेज दो। नहीं, आपसो और मोकलो में डिफरेंस है। मोकलो मतलब होता है भेज दो, और आपसो मतलब होता है अगर आपके पास वो है तो दे दो। जैसे नंबर हो तो आपसो मतलब आपके पास किसी का नंबर अगर कोई है तो आपसो मतलब दे दो। हाँ। और मोकलो मतलब भेज दो। और कोई? और मुझे सबसे अच्छा लगा जो मुझे जिसका मतलब पता है, वो भी मुझे मेरी योगा टीचर बोलती रहती है, सारोचे। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब आप योगा अच्छा करते हो तो वो सारोचे बोलती हैं, बट मैंने जो भी मेरे साथ गुजराती फ्रेंड्स काम करते हैं वो सार या सारू, हाँ, मतलब तो उसका मतलब यही होता है अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो ये सारे शब्द हम लोगों ने अभी, वर्ड पसंद है, हाँ, सारोचे। हाँ, तो हम लोग अभी सीख ही रहे हैं और मैंने तो कुछ वर्ब्स की डाउनलोड भी करके रखा है और हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे जल्दी सीख सकते हैं। समझ में तो आ जाता है। हाँ, समझ में तो आ जाता है क्योंकि, और गुजराती की मैं एक यूनिक बात बताना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। बोलते हैं ना गर्वी गुजरात, तो गर्व का विषय इस वजह से है कि यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में 80% वर्ड उर्दू के यूज़ करते हैं डेली। बट गुजराती लैंग्वेज में एक्चुअल में संस्कृत और हिंदी से लिए हुए वर्ड बोले जाते हैं, जो कि इससे बड़ा हमारे लिए कोई गर्व का विषय एज अ भारतीय नहीं हो सकता कि हम अपने यहाँ की, उर्दू भी हमारे यहाँ की भाषा है, नो डाउट, नॉट एन इशू, बट हम लोग जो बोलते हैं ना कि हिंदी हार्टलैंड के प्रदेश, बट वो हिंदी हार्टलैंड के प्रदेश ही एक्चुअल में अपनी भाषा बोल नहीं पाते हैं। देखिए एक बात, नो एक सेकंड, एक सेकंड। बिहार में नहीं होता, बिहार में वो भोजन बोलते हैं, वो खाना नहीं बोलते। तो अच्छी बात है, तो बिहार में ये नहीं होता, तो अच्छी बात है। तो हिंदी हार्टलैंड वाले के लिए प्रॉब्लम भी है कि वो हिंदी छोड़ करके दूसरी भाषाएं नहीं जान पाते, बट बाकी जो अदर प्रदेश वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, गुजराती लोग, इनको तो एटलीस्ट 3 भाषाएं तो आ जाती हैं इसी बहाने, चाहे वो इंग्लिश हो और फिर वो उनके गुजरात की हो और वो एक हिंदी। तो आई थिंक कि ये तो एक पॉजिटिव सी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि ये तो ऑलरेडी एडवांटेज में है लोग जो 3 भाषाएं जानते हैं, और हम लोग डिसएडवांटेज में हैं और हमारा काम है कि हम किसी स्टेट में जाएँ तो वहाँ की लैंग्वेज सीखें, वहाँ का कल्चर सीखें। हाँ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, आपका माइंड ग्रो करता है, क्योंकि एक एज के बाद इंसान सीखना छोड़ देता है ना, तो वो फिर उसे स्टेज पर रुक जाता है। अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो तो आप नई चीज़ें डेली सीखो, तो वो हेल्प करती है। तो ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ता, और आपको हम दोनों लोग साथ में ही आंसर करेंगे कि अगर हम लोग को यहाँ सेटल होना रहे तो क्या आप सेटल होना चाहोगी लॉन्ग टर्म के लिए, या कोई भी अदर फैमिली आती है यहाँ पे तो क्या सलाह दोगी अदर स्टेट वालों को? अभी तक हमें यहाँ 2 मंथ्स हो गए, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखा कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है। अभी तक हमें यहाँ 2 मंथ्स हो गए, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखा कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है। एजुकेशन पर्पस से भी जगह सही है, सेफ्टी है और सारी चीज़ें हैं ओवरऑल, एक इंसान को जो चाहिए होती है। मतलब मैं बस देखूँ ना, मुझे कभी कभी मैं थोड़ा सा घूमने फिरने और इन सब में कभी कभी सेल्फिश हो जाता हूँ, तो मुझे लगता है यार यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम रहती और पहाड़ होते तो वो सब भी जो कोटा है ना वो भी पूरा हो जाता, तो अहमदाबाद बेस्ट सिटी बन जाता। ऑलरेडी IPL मैचेस यहाँ होते ही हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम है ही, सारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर भी आसपास में, आप कुछ भी सीखने कभी भी जा सकते हो, फैमिली को घुमा सकते हो, सेफ्टी है, इंडस्ट्रीज है। सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट जो हम लोगों ने पूरे कन्वर्सेशन में, कि गुजरात कितने लोगों को जॉब दे रहा है, और गुजरात में जो भी इंडस्ट्री लगती है ना नई, उसका पहला प्लांट गुजरात में ही शुरुआत होती है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे अभी आप सेमीकंडक्टर देख लो। तो गुजरात इज़ अ लीडर इन इंडस्ट्री फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम अ लॉन्ग हिस्ट्री, और गुजरात ने हमेशा लीड किया है। और साथ में आज गुजरात का फाउंडेशन डे है, तो आज हम लोग गुजरात से निकले हुए महापुरुषों को भी नहीं भूलना चाहते और महापुरुषों का नाम जरूर लेना चाहते हैं जिन्होंने देश को और दुनिया को भी दिशा दी है।
महात्मा गांधी ने दुनिया को भी दिशा दी, देश को तो दी ही दी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको 2014 से लेकर के अभी 2026 चल रहा है, 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं वो हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने भी देश की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हर फील्ड में, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी में रहे हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में रहे हो, और मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइए। मैंने बस मेजर 2-3 नाम लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट भी होंगे, बहुत सारे लेखक भी होंगे, बहुत सारे फिल्मकार भी होंगे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी होंगी। तो बिजनेसमैन तो ऑलरेडी सब जानते ही हैं, तो उनका तो नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब लोग जानते ही हैं। तो यही था हम लोग का आज का ब्लॉग। नहीं, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। ओवरऑल आपको अहमदाबाद कैसा लगा, एक वर्ड में बताइए। अहमदाबाद में दिल लग गया, बस मैं ये कहूँगा। अहमदाबाद में दिल लग गया, बस मैं ये कहूँगा। तो आज गुजरात फाउंडेशन डे पे सारे गुजराती भाई बहनों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग अपना ब्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे और किसी डिबेट में भी हम दोनों लोग मिल सकते हैं। गुजरात का कोई जो हम लोग भी एक्सपीरियंस करते चल रहे हैं वो ब्लॉग पोस्ट भी करेंगे, हम लोग शॉर्ट्स भी पोस्ट करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, हमें सपोर्ट करो।